Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको की नोट्स लिखवाए थे, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस करवाई थी छोटी मोटी क्वेश्चनों की। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे लगता है की नोट्स में मैंने कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आप लोगों की समझ में ना आए। ठीक है, आज से मैं अपनी चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि 6.1 स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मैं। अपने चैनल की वीडियो को मैं आज स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन। ओके गाइस, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट O। ठीक है, इंटरसेक्टेड O आपको फिगर तो दे रखी है। AB एंड CD इंटरसेक्टेड O, ये है AB, ये है CD। ठीक है, जो ऊपर मिलती है वो दे रखा है। इसके अलावा क्या है कि इलेवन ओ ई और है। ठीक है, इफ एओसी आपको दे रखा है, गिवन क्या है हमें, गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये गिवन है, इसके साथ साथ गिवन मुझे एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, देखिए अब है ना, अब बुक यूज नहीं आना है क्योंकि मुझे पता है कि जो हमें लिखना था वो मैं लिख लिया। ठीक है, ये मुझे फिगर गिवन है, मुझे गिवन है ये दोनों चीज क्या दे रखा है, वो लिखते हैं AOC। AOC क्या है, ये प्लस BOE इन दोनों का सम दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ BOD भी दे रखा है। मुझे पूछ के रहा है वो आपसे BOE, यानी कि BOE सेपरेट पूछा है, सेपरेट यानी कि इसके साथ नहीं पूछ रहा है आपसे। और साथ साथ रिफ्लेक्स सीओई और रिफ्लेक्स सीओई, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सॉल्यूशन में मुझे पता है कि ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है। फिर 3 नंबर की स्लाइड में, ए बी पर स्ट्रेट लाइन भी रखी है तो हमें, तो हेंस इनका सम कितना होगा 180। अब मुझे पता है इसका और इसकी वैल्यू कितनी रखी है, मुझे दे रखा है ई ओ बी। ठीक है, या बी ओ है ई ओ बी की बात होती है बेटा, कंफ्यूज ना होना। इतना वो प्रेस कर लीजिए। ठीक है, कितना आएगा इसकी वैल्यू 70 प्लस सी ओ ई मुझे पता नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू लगा दी है और 70 को ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस के 70, डेट इज वी गेट 110 डिग्री आंसर। ठीक है, अब सीओई आ गया मेरे पास, लेकिन सीओई नहीं पूछा उसने, उससे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स सीओई। तो रिफ्लेक्स सीओई निकालते हैं पहले। कंप्यूटर एंगल कितने का होता है सोचिए, तो ये एंगल में देखता हूँ पूरा, ये कितने का होगा 360 का। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये आगे का छोड़ना, पीछे चाहिए पूरा, तो मैं इसको माइनस कर दूं इसमें से। ये कितने रखा था मुझे, सीओई कितना डालना 110, 110 कर दिया माइनस, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 250 डिग्री। ठीक है, एक आंसर हमारा ओके हो गया। ठीक है, ये नंबर पे आ गया। अब दूसरे देखते हैं कौन सा निकालना, मुझे निकालना बीओई। बीओई का है, बीओई है। देखिए क्या करेंगे, क्लियरली एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब सीओई मेरे पास कितना आ चुका है, सीओई निकाला था ये हमने 110। ईओबी या बीओई की बात है। ठीक है, ये निकालना है, बीओई लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये एक ही बात है, बीओई और ईओबी और बीओडी ये मुझे केवल इंतजार किया है कितना, 40 डिग्री। प्लस कर लीजिए एंगल बीओई इक्वल कितना लगा 110 प्लस 40 कितना होगा 150, प्लस का माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस के 110।
50 we get angle BOE equals to 30 degree. ठीक है, दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 1। मुझे जो उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, इसलिए बहुत आराम से समझाया, क्योंकि पहला आपको अलजेब्रा का और इसका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होंगी। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है गाइस, मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, इसका डोंट वरी, मैं इसका हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको डिटेल में करवाऊंगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2 स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन 2 लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि इन द गिवन फिगर, फिगर दिखाता हूं पहले मैं आपको कैसी फिगर बनी हुई है। ये रखा है आपको सी, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है आपको ओ, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी। ठीक है, ये राइट एंगल का साइन बना हुआ है यहाँ पर, ये पी, ये दे रखा है एम। ठीक है, ये आपको दे रखी है बेटा फिगर, गिवन फिगर है ये वाली। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको लिए, आपको एक्स वाई और एम एन दे रखा है कि ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इफ पी ओ वाई गिवन एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी ओ वाई का साइन दे रखा है, और ए रेसो बी इक्वल्स टू 2 रेसो 3, ये भी गिवन है। टू फाइंड सी, हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है। अब देखते हैं कैसे डालेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले देखूंगा मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पी ओ वाई कितना है, 90, 90 है, तो पी ओ वाई इक्वल होगा पी ओ एक्स के, ये कितना होगा 90, क्योंकि ये 90 तो बाकी का कितना 90, स्ट्रेट एंगल बनेगा। चलिए ठीक है, अब मैं लेता हूं दैट इज एंगल पी ओ एक्स कितना है 90 है, तो पी ओ से बना हुआ ए प्लस बी से। ठीक है, ये भी 90 होगा, तो मैं लेता हूँ लेट एंगल्स ए एंड बी, ये मुझे रखिए ना आपको, मान लीजिए बी कितना रखे थे 2x एंड 3x मैंने मान लिए, तो कितना होगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू 90, x कितना आ गया 18 डिग्री। ठीक है, सो ये कितना हो गया आपके पास 2x था, यानी क्या होगा 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। एज वेल बी कितना था 3x, तो 3 इंटू 18 कितना है, यह है 54 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है सी फाइंड करना है। मैं क्या लिखूंगा, एम ओ एन, एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या एम वन क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। बी कितना है निकाल लिया मैंने, कितना है 54, सी मुझे पता नहीं, सी कितना जाएगा 180 माइनस के 54, दैट इज सी कितना जाएगा 126 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर गाइस, इंग्लिश में आया होगा, मैं पूरी डिटेल में लिखा है, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक लाइन लिख रहा हूँ, हर एक लिख रहा हूँ। क्यों 180 है, क्योंकि M1 स्ट्रेट लाइन है, ऐसे यहाँ पे लिखा है मैंने। ये 90 क्या होगा, क्योंकि ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कितना होगा 90। ठीक है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए चलिए क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आपको एक फिगर दे रखी है, वो दे रखा है कुछ ऐसी फिगर दे रखी है आपको, दिस इज पॉइंट P, it is Q and R, this one is T and this one is S. Okay, we are given this angle यानी Q angle equals to R इन थीटा वाला। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए given एंगल P Q R इक्वल है एंगल P R Q के, ये दे रखा है। टू प्रूव करना है हमें क्या कि एंगल P Q S इक्वल एंगल P हाँ ठीक है, ठीक है, यही काफी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्वेश्चन से, ये हमें मिल गई है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि प्रूफ, तो ये प्रूफ करना है तो हम प्रूफ देखेंगे इसका। क्या लिखेंगे, एज मुझे दिख रहा है साफ साफ कि एंगल
पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। क्या करा मैंने? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा 180 प्लस करके आएगा दोनों का। ठीक है, मुझे पता है कि पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के पी क्यू एस, यानी कि उसको मैं ट्रांसफर कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप काम करिए जो गिवन थे इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, एंड सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? मुझे निकालना क्या? मुझे निकालना पी आर क्यू 180 डिग्री माइनस के पी आर टी। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? मुझे मान लीजिए इसको मेरा क्वेश्चन थर्ड क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो ये दोनों इक्वल दे रखे हैं मुझे पहले से ही फर्स्ट की मदद से, तो मैं क्या लिख दूंगा? इन दोनों को प्लस कर दूंगा वैल्यू को भी। तो 180 डिग्री माइनस के पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के एंगल पी आर टी, ये से कैंसल, तो माइनस के पी क्यू एस इक्वल टू माइनस के पी आर टी, माइनस से माइनस करेंगे दैट इज पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। क्या ये वही है जो हमें प्रूव करना था? यस इट इज। ओके, एंड दिस इज आवर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया, आपको ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, आप थोड़ा गौर से देखें, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का यूज करके, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो रहा है कैसे इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं मुझे, तो इनकी वैल्यू कैसी होंगी? इक्वल होगी। ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 4 पर आता हूं। तो 4 देखिए, आपको फिगर तो दे रखी है, वो कुछ इस तरह है। ये दे रखा है बी, ये दे रखी है सी, दिस पॉइंट इज ओ, बी एंड दिस इज ए। ओके, नाउ दिस एंगल इज वाई, दिस एंगल इज जेड, it is w, the smaller one is x. The given thing is given x plus y equals to w plus z, ये ना given है। then to prove क्या है हमारे लिए? AOB जा लाइन। ठीक है, और देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, लाइन प्रूफ करने में क्या चाहिए? सोचिए, लाइन की क्या पहचान है? स्ट्रेट एंगल की लाइन होती है तो स्ट्रेट का प्रूफ करेंगे कि उसका एंगल कितना होगा? स्ट्रेट एंगल के इक्वल, यानी कि 180 डिग्री उसका एंगल होगा। ठीक है, तो मुझे यही प्रूफ करना है कि मैं प्रूफ कर दूं कि एओबी कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 180 डिग्री के लिए कैसे करेंगे? प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर मैं सबों को प्लस कर दूं कितना आएगा? 360 डिग्री। क्यों आएगा? इन चारों का सम कितना होगा? 360 कंप्लीट एंगल है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब तो मुझे देता है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो या तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं या तो इसको रिप्लेस कर दूं। आपकी इच्छा में x प्लस वाई को रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो x प्लस वाई किससे इक्वल है? डब्ल्यू प्लस जेड के, तो इसको हटा के लिख रहा हूं मैं डब्ल्यू प्लस जेड और प्लस के डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, इसको हटा के लिख दिया डब्ल्यू प्लस के जेड इक्वल टू 360। आप चाहो इसके यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और ये दूसरे इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ये लिखी इक्वेशन फर्स्ट, यही इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, तो ट्वाइस से कटाइए 180 डिग्री बाद, दैट इज डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और उसमें दे के रखा था, हमें देखा था x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया, तो x प्लस वाई कर लीजिए या फिर डब्ल्यू प्लस जेड कर लीजिए, आई क्या? स्ट्रेट आएगी। सो AOB इज अ लाइन। ये तो आपको प्रूफ करना था, वैलिडिटी आ गया, तो क्या होगी? लाइन होगी। गैस क्लियर है? ठीक है, छोटा सा था ये, मत सोचिएगा क्या बहुत सरल सा है, एक छोटा सा था। उम्मीद करता हूँ कोई चीज समझ में आ जाती है हम लोगों के तो हमें इजी लगती है। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आपको इजी लग रहा होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो बहुत कठिन लग रहा होगा। ठीक है, नहीं आया तो बेटा आप डाल देना, इसको दोबारा देखिए। ठीक है, तब भी नहीं आता मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन 5
इस चैप्टर तक। क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ध्यान रखना इस एक्सरसाइज का क्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आई मस्ट से। ठीक है, देखिए इसको गौर से देखिए, थोड़ा अच्छा भी आपको ना थोड़ा लगेगा हाँ सच में कुछ क्वेश्चन तो है, थोड़ा डिफरेंट है उन क्वेश्चनों से। दिस इज अ फिगर, this is O, it is a right angle, Q, R, S एंड P। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसके साथ गिवन क्या है मुझे, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये पक्का है कि टू प्रूव कर दे रखा है मुझे। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल ऑफ क्यू ओ एस माइनस के एंगल पी ओ एस। ओके, और साथ ही साथ दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है मुझे, तो यानी क्या हुआ आर ओ क्यू इक्वल है आर ओ पी के कितना 90 ये तो गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं बेटा, अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए तो समझ लेना आपको सही ट्रैक पे चल रहे हो, यानी कि आप चीज समझ रहे हो और मेहनत कर रहे हो घर पे। और नहीं समझ पाए तो इसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, समझना ही समझना, चाहे कैसे भी, लेकिन समझना है। ठीक है, कैसे समझेंगे देखिए, अब मैं समझाता हूँ कैसे समझेंगे आप लोग। आप बस पूरा क्वेश्चन को देखना विदाउट स्किपिंग। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, मैं किस लिए यहाँ पर देखिए, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी कितना है 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा प्लस के 90, क्योंकि ये 90 अकेला है तो ये कितना होगा 90। अब मैं क्या करता हूं, आर ओ एस की वैल्यू निकाल दू, कितना हो जाएगा 90 माइनस के एस ओ पी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड मुझे पता है एंगल आर ओ क्यू, क्योंकि आर ओ परपेंडिकुलर है, आर ओ क्यू कितना होगा 90। अब मैं आर ओ क्यू लिख सकता हूँ एस ओ क्यू माइनस के एस ओ आर इक्वल टू 90। क्या करा मैंने, थोड़ा देखिए इसको एक बार, आपको समझ नहीं आएगा, ये एंगल लिखा था मैंने, ये एंगल। अब इस पूरे में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तब भी तो ये बचेगा, ये लिखा है मैंने। अब क्या करता हूँ, एस वाले निकालता हूँ वैल्यू, एस वाले लिख दिया, आर वाले लिख, आर वाले लिख देता हूँ। तो आर ओ एस है ना, ये वही एक ही बात है, एस ओ आर लिखो या आर ओ एस लिखो, इसको ले जाएंगे रद्द, इसको ले जाएंगे रद्द, तो कितना हो गया, तो एस ओ क्यू माइनस के 90 डिग्री, जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कर दिए ऐड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा आर ओ एस प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाली कर पाएंगी, तो आर ओ एस 90 डिग्री माइनस के एस ओ पी प्लस अब ये लिख रहा हूँ एस ओ क्यू माइनस के 90, 90 से 90 कैंसल। ठीक है, अब क्या हुआ, आर ओ एस प्लस आर कितना हुआ 2 आर ओ एस, आगे पीछे कर रहा हूं मैं, तो कितना हुआ एस ओ क्यू माइनस के एस ओ पी, ये 2 मल्टीप्लाई किससे जाएगा डिवाइड का आर ओ एस इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एस ओ क्यू माइनस के एस ओ पी। क्या आपको यही प्रूफ करना है, जी हाँ आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ कैसे एस ओ क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू एस लिखा हुआ, बेटा एक ही बात है। ठीक है, आप एस ओ क्यू लिखिए क्यू एस लिखिए, एक ही बात है, थोड़ा इसको चेंज करके दोबारा लिख देना। ठीक है, वही आपका प्रूफ। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं खत्म नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा एक और बार, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, और एक चीज के साथ समझाऊंगा। देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको जब भी प्रूफ करना होता है तो बिल्कुल अर्जुन बन जाना। अर्जुन इन सेंस क्या हुआ, आपकी जो निगाह है वो इस पे होनी चाहिए प्रूफ पर, तो टू प्रूफ करना है। मैंने क्यों करा ट्रांसपोज, कैसे पहचाना, मैं बता दूं लॉजिक क्या है समझाने के बाद। मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, आर चाहिए, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने आर को पकड़े रखा लास्ट तक, इन दोनों को प्लस करा था, आर को मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, मैं आर को लेफ्ट हैंड साइड दिया, इसको करके ट्रांसपोज, जो बच्चा इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैंने लिखा था आर ओ क्यू, इसका मतलब क्या हुआ एस ओ क्यू माइनस के एस ओ आर, मैं एस ओ आर को जबरदस्ती ले आया क्वेश्चन में, ये ले आया। अब एस ओ आर मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड रखा इसलिए इसको लेफ्ट हैंड ले आया। ठीक है, सॉल्व कर दिया, तो बना के हमारे पास माइनस से हटा दिया मैंने। अब आर ओ एस आर ओ साइड दोनों एक साइड आ गए।
तो मुझे पता है यहाँ पे लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इन दोनों को कर देंगे ऐड। ऐड कर दिया, वो कैंसिल हो गया, फिर तो 2 हो जाएगा, 2 अपॉन में जाएगा और यू विल गेट योर प्रूफ। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। चलिए चलिए इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन और अपनी वीडियो को भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको तो रखा है इसके फिगर इंपॉर्टेंट है, यानी आपने इसकी फिगर बना ली तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे, और इसकी फिगर नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो कैसे? इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब आगे देखिए, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई का एक्स वाई इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कर दिया जाता है टू पॉइंट पी। ओके, draw a figure from the given information if ray yq bisects एंगल जेड वाई पी, तो मैं कर दिया जेड वाई पी। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है आपको। then we have to find x by q, where x by q, x by q as well reflex q by p, q by p reflex, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 गिवन। पहली बात ये रखी मुझे कि जेड जेड वाई क्यू इक्वल है क्यू वाई पी के, कितना मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, ये मैंने एक्स मान लिया, या आप एक्स ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसके साथ ही गिवन है मुझे एंगल जेड वाई एक्स, कितना दे रखा है मुझे 64 डिग्री। इज दिस ओके? अब और क्या दे रखा है, और मुझे कुछ दे रखा है, बस वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने इसमें से सब निकाल लिया छाट छाट कर आप लोगों के लिए। अब इसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे इसको छाट के यूज करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, मुझे पता दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मुझे पता क्वेश्चन कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो हेंस एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो मुझे पता है कि पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड, ठीक है, कैसे इक्वल है, तो मैं इसमें दोनों एक्स मान लेता हूं, तो आप ट्वाइस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू लगा देता हूं मैं, 2 एंगल पी वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू कितना है 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू इक्वल्स टू कितना हुआ 180 डिग्री माइनस के 64 डिग्री, माइनस कर दीजिए कितना आएगा आपका 116 डिग्री। ठीक है, ट्वाइस आया है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पी वाई क्यू कितना आ जाएगा आपका 116/2 जाएगा, जो कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, कितना आ गया 58 डिग्री। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल कितने आ गए 58 और 58। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो पूछे एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या है हमारा एक्स वाई क्यू, बस एक्स वाई क्यू निकालते सिंपली। तो एक्स वाई क्यू कितना होगा आपका, एक्स वाई क्यू कितना होगा एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स प्लस कर दीजिए, तो 58 डिग्री प्लस के 64 डिग्री, तो 12 606 12। ठीक है, मैंने क्या करा 8 और 4 12 और 6 और 6 कितना होगा 12, तो ये कितना आ गया आपका 122 डिग्री, तो आ गया एक पार्ट आपका। अब पूछा रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, तो रिफ्लेक्स क्यू बाई पी लिखते हैं। ठीक है, क्यू बाई पी का हमारा क्यू बाई पी मुझे पता है 50 डिग्री है, तो इसको मैं रिफ्लेक्स करना होगा 360 में से 58 कर दूंगा माइनस, तो कितना हुआ आपका 302 डिग्री। ये आपकी गाइस आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के। साइड में जा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा, नए क्वेश्चन लेके आऊंगा उसके साथ कुछ। चलते गाइस, गुड बाय, थैंक यू।